जो धर्मात्मा पांडवों को कितना सताया और आपने उस पापी का साथ दिया, उसका अन्न खाया। पाप करना भी पाप है, पापियों का साथ देना भी पाप है, पाप बर्दाश्त कर लेना भी पाप है। इसी पाप का दंड आपको मिला है। में कहते हैं प्रभु आप मेरे सामने खड़े हैं, क्या मैं अभी भी पापी हूं? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, अब तो आप जन्म मरण से मुक्ति पा रहे हैं, आपके पापों का प्रायश्चित हो गया, लेकिन ये दंड जो आपने भोगा है आप पापियों के साथ देने का ही भोगा। अर्थात सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नेम सारण में कथा सुनाते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि पाप करना और पापियों का साथ देना दोनों पाप। कभी जीवन में गलत लोगों का साथ मत दीजिए, गलती में हाँ हाँ मत कीजिए। गाय बचाया तो भी हाँ, गो हत्या किया तो भी हाँ। गो हत्या में साथ देना, अन्याय में साथ देना ये पाप है ना। आप पाप मत कीजिए, पापियों का साथ मत दीजिए। कोई पाप करता है, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप उसका विरोध कीजिए, वरना दंड भोगने के लिए तैयार नहीं। भगवान की नजर से कोई बच नहीं सकता। मेरे दाता के दरबार में हर लोगों का खाता है, जो कोई जैसी करनी करता है वैसा ही फल पाता है। लगता है कि हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं कोई देखा तो नहीं। अरे इंसान देखे नहीं देखे, भगवान तो देख रहा है। उनसे कहीं कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। वो अंदर भीतर सबकी बात जानता है, सबका हाल जानता है। भीष्म को दर्शन देकर भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासियों ने भगवान का स्वागत किया, दीपमाला सजाकर, तोरण पताके लगाकर। द्वापर युग के अंत में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। जो पृथ्वी का भार हरण कर चुके हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में एक और काम बाकी रह गया, जो कर लेने के बाद वैकुंठ पधारेंगे। उनका अपना वंश है यदुवंश, जिसका नाम, तो यदुवंश का भी विनाश करना चाहता है और अपने परम मित्र अंतरंग मित्र उद्धव जी को बताता कि 7वें दिन जाते जाते द्वारिका में कहीं कुछ नहीं बचे। द्वारिका नगर समुद्र में डूब जाएगा, 16,100 रानियां भी समुद्र में विलीन हो जाएगी, यदुवंशियों का भी विनाश हो जाएगा और मैं भी वैकुंठ चला जाऊंगा। मेरी लीला संपन्न होने आई है। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे। क्योंकि ये उद्धव जी भगवान के मित्र भी हैं, मंत्री भी, बड़े प्रेमी हैं। कहने लगे प्रभु यदुवंशियों का विनाश क्यों कीजिएगा? का इसलिए ये यदुवंशी बड़े अहंकारी हैं। ये धरती पर
सबसे बड़े बलवान हैं, लोगों का जीना हराम कर देंगे। उद्धव जी कहते हैं तो आप हमें साथ ले लो, मैं आपके वियोग में कैसे जी सकता हूं। भगवान कहते हैं कि उद्धव, प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता। और प्रकृति का नियम है न कोई किसी के साथ आता है न कोई किसी के साथ जाता है। संसार में दो बच्चे एक साथ जन्म नहीं लेते, जुड़वा बच्चा भी एक साथ नहीं जन्म लेता है, आगे पीछे आता है। ये नियम है। तो तुम मेरे साथ नहीं आए तो मेरे साथ नहीं जाओ। उद्धव जी ने कहा तो मेरे जीने का सहारा क्या होगा? भगवान कहते तेरे जीने का सहारा होगा सत्संग, तेरे जीने का सहारा होगा भागवत। भागवत मेरा अपना स्वरूप है, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। और जो भी भागवत की चर्चा करेगा, भागवत की कथा सुनेगा, उसके पास मैं हमेशा रहूंगा, उसे कभी कृष्ण का वियोग नहीं हो सकता। उद्धव जी को भगवान ने अंतिम काल में भागवत का उपदेश किया। उद्धव जी चले आए वृंदावन, विदुर जी से मुलाकात होती। पुनः उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाकर सत्संग में लग गए। भगवान के वंश के ऊपर 3 शाप है। दुर्वासा जी का शाप है, गांधारी का शाप है और अष्टावक्र का शाप है। कुरुवंश का नाश हुआ तो गांधारी ने शाप दिया कि तेरा वंश भी नष्ट हो जाए। दुर्वासा जी की परीक्षा ली उदंड नौजवान जदवंशियों ने, तो जदवंशी विनाश का शाप दे दिया दुर्वासा जी। अष्टावक्र जैसे ऋषि का अपमान किया भगवान की पटरानियों ने, तो अष्टावक्र ने भगवान की पटरानियों को शाप दिया। समय बदल गया, द्वारिका नगर समुद्र में विलीन हो गया। 16,100 रानियों के साथ प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए तो सारे जदवंशी मदिरा पीकर आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। भगवान श्री कृष्ण को एक व्याधा का बाण लगा। बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण भी सदैव वैकुंठ चले गए। और अर्जुन को संदेश मिला था उद्धव जी के द्वारा कि भगवान की 8 पटरानियां रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, सत्या, इन्हें लेकर हस्तिनापुर आने की। अर्जुन इन 8 पटरानियों के साथ हस्तिनापुर प्रस्थान किए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन बड़े ही दुखी हो, इतने दुखी हो गए कि रास्ते में आदिवासी कोल भीलों ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। अर्जुन के कंधे पे गांडीव भी था, सब कुछ था। अर्जुन देखता रहा। इन महारानियों की रक्षा नहीं कर पाया। जरा सोचिए, जो अर्जुन गांडीव उठाता था महाभारत में, बड़े बड़े सूरमा के दांत खट्टे हो जाते, देवता भी भयभीत हो जाते थे। कई बार अर्जुन ने देवताओं को भी पराजित किया है। और
आज साधारण आदिवासी कुल भी जिनके हाथ में कोई बड़े बड़े हथियार नहीं थे, लाठी छोटा, अर्जुन भगवान के आदेश का पालन नहीं कर पाए, महारानियों की रक्षा नहीं कर। क्यों? समय अपने आप में बलवान होता है, इंसान कुछ भी नहीं होता। अर्जुन हस्तिनापुर आए, धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। युधिष्ठिर जानते थे कि अर्जुन इतना संस्कारी, इतना बलवान, चरित्रवान, तेजस्वी, आज अर्जुन का चेहरा फीका क्यों पड़ गया, फीका क्यों दिख रहा है? युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या हो गया तुम्हें? ऐसे मलिन संस्कार तो किसी मलिन कर्म करने वाले के होते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम्हारा चरित्र तो महान है, तुम बुरा कर्म नहीं किया होगा, फिर तुम्हारे संस्कार क्यों मंदे दिख रहे हैं? अर्जुन पांव पकड़ के रोने लगा युधिष्ठिर का। पितामहा में समरे मरंजय देव प्रताप्यादि रथई मंगले दुरतयं कौरवसेना प्लवं वत्स प्लवं सुयत्लवा। आंसू बहाते हुए अर्जुन कहते हैं कि भैया, जिन भगवान वासुदेव की कृपा से हम लोग कौरव की विशाल सेना को पराजित किया, महाभारत की लड़ाई जीता, हस्तिनापुर हमें प्राप्त हुआ, लक्षागृह से हमें बचाए, द्रौपदी के चीर हरण के समय लज्जा बचाने वाला भगवान वासुदेव अब धरती पर नहीं रहे, धरती त्याग कर चले गए। और उनके वियोग में मेरा ये बुरा हाल है कि जब मैं गांधी पकड़ता था तो दुश्मन हमारे सामने चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई टिकते नहीं थे। आज भगवान की पटरानियों की रक्षा नहीं कर पाया। आदिवासी कोलभिलों ने महारानियों का सब कुछ, कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सब समझे। इससे ऐसा साबित होता है कि जीवन में एक जैसा सब दिन नहीं होता। कभी सुबह है तो कभी शाम है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है, कभी दिन है तो कभी रात है। ईशान उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अस्त्र में आनंद है इस मानव की। हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जीवन में एक जैसा सब दिन नहीं रहता है। कि सब दिन हो तन एक समाना, 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 सब दिन होती एक समाना, सब दिन होती एक समाना।
पति भरे खजाना। एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए डोम घर सेवक, पर घट करे बसाना सब होत एक समान। सब दिन होती एक समान, सब दिन होती एक समान। एक दिन दुल्हा भरे राम, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन सीता हरण भयो है, एक दिन सीता हरण भयो है, दशरथ का घर प्राणा सब होत एक समाना। सब दिन होते एक समान, सब दिन होते एक एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते एक समाना। एक दिन भीलन लूट लियो है, एक दिन भीलन लूट लियो है, वही धनुषा वही बाना सब होत एक समाना। ओ सब दिन होते एक समान, सब दिन होते एक समान। जय जय श्री राधे। सब दिन एक समान नहीं रहता, ऐसा जीवन में मान लीजिएगा तभी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बैसाख जेठ मास में कोई रजाई ओढ़ता है क्या? अभी रजाई के अंदर से निकलने का मन नहीं करता। 4 बजे जगने वाला आदमी 6 बजे 7 बजे 8 बजे जगता है। ये ठंडी का समय है। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ये बक्सा फिर उमर का बंद हो गया। युधिष्ठिर महाराज तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिया। कुंती ने शरीर त्याग दिया भगवान के वियोग में। 5 पांडव द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित महाराज ऐसे रहने दो कम से। परीक्षित महाराज राजा बने और अल्प काल में ही 3 अश्वमेध यज्ञ किया।
एक दिन परीक्षित अपने शिविर में अश्वमेध यज्ञ के समय राजे महाराजे दिग्विजय करते हैं, अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला आदमी एक बैल को पीट रहा है डंडा लेकर। बैल की 3 टांग टूटी हुई है, एक ही टांग पे चल रहा है। परीक्षित ने तुरंत तरकश से बाण निकाला, धनुष उठाया, अरे पापी, तुम इस बैल को कष्ट दे रहे हो, अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। काला आदमी ने हाथ से डंडा फेंककर परीक्षित के सामने हाथ जोड़ दिया। कहा, महाराज महाराज, बाण मत चलाना, मेरा नाम कलयुग है, मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरा स्वभाव है। बैल का कांटा यदि किसी को चुभता है, वो कांटा जान करके चुभाता नहीं किसी को है, उसका स्वभाव है चुभने का। परीक्षित ने कहा कि तू इतने बुरे हो, इस बैल की दुर्दशा देखो, ऊपर से तुम पीट रहे हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम पापी हो, तुम में बुराइयां ही बुराइयां हैं। कलयुग कहने लगा, महाराज कलौ दोष निधेरा जन अस्ति एक महान गुण, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। कलयुग कहता है, महाराज हम में अवगुण बहुत है, लेकिन गुण भी है। ऐसा नहीं कि कलयुग में केवल बुराई ही बुराई है। कलयुग में बुराई ज्यादा है, लेकिन गुण कुछ ऐसा है जो अन्य किसी युग में नहीं, न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में। कृते अध्यायते पुंसां त्रेतायां मीळ्ते मखै, द्वापरे परिचर्या कलौ तत् हरिकीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करके लोग प्राप्त करते हैं, त्रेता में यज्ञ करके प्राप्त करते हैं, द्वापर में पूजा करके प्राप्त करते हैं, कलयुग के लोग केवल हरि नाम कीर्तन से वो फल प्राप्त करते हैं। हरे नामा हरे नामा हरे नाम ही केवल। कलयुग में केवल कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि मारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि मारा। राम राम कहिए जनुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। तो कलयुग में केवल, जरा उस बक्से को देखो, उठो तो एक आगे आवाज भूंगिया थोड़ा उसको ठीक करो। कल कैसा सेट हो गया, बाजा एक बार बोलना नहीं पड़ा, दिमाग में काम
ज्यादा आवाज होई छै त कनी और घुमा देते वॉल्यूम ज्यादा होई छै तो कलयुग ने कहा कि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से ही वो फल प्राप्त होता है। जो सतयुग में तपस्या करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष बीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष बीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी ओले। काल सदा अपने रस डोले, जय हो। न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी ओले। हरि का नाम जपो शिवासर, हरि का नाम जपो शिवासर, इसमें बस महीना तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा रा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरि
जय हो तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। सारी विषय विष देना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो कहाँ क्या लड़का हो, कैसा सेटिंग कर दिया है। हेलो 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 राधे। चार स्थानों पर कलयुग को परीक्षित में रहने का आदेश दिया। जहां लोग जुआ खेलता है, जहां लोग वेश्यावृत्ति करता है, जहां हिंसा का काम करता है, और जहां मार काट करता है। चौथा स्थान कलयुग ने अपने मन से मांगा। स्वर्ग के अंदर 5 स्थानों पे कलयुग का निवास है। परीक्षित महाराज दिग्विजय करके लौटकर राजधानी आए और पूर्वजों का खजाना खोल के देखा। बाप दादे ने खजाना में क्या रखा है। एक सुंदर मुकुट उन्हें मिला, हीरा जवाहरात से जरा हुआ। ये जरासंध के माथे का मुकुट। जब भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया तो जरासंध का राज श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को वापस कर दिया। ये मुकुट भीम अपने भाई के लिए ले आया, युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर को पता लगा कि ये अन्यायी राजा का मुकुट है। जरासंध तो बड़ा अत्याचारी राजा था। आप लोगों को आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है? उधर आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है? जरासंध मगध का राजा था, बड़ा अत्याचारी था। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कहा कि मुकुट नदी में प्रवाहित कर दो। अन्यायियों का धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अन्याय से उपार्जित धन बहुत जल्द विनष्ट हो जाता है। हम लोग
अपने बाल बच्चों के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक माता पिता ये सोचता है मैं अपने बच्चों के लिए कितना कमा करके रख दूं, रुपया पैसा जमीन जायदाद मकान, कि उसे कुछ करना नहीं पड़े, बाल बच्चा निकम्मा हो जाए, इतना तुम कमा करके रखो कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। ये गार्जियन की सोच कितनी हल्की सोच है, उल्टी सोच है। हम लोग बाल बच्चों के लिए धन की चिंता करते हैं, लेकिन जो चिंता हमें करनी चाहिए, बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कैसे, एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा, इस दिशा में हम लोग कोई ध्यान ही नहीं देते। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा कि पूत सपूत क्यों धन संची, पूत कपूत क्यों धन संची। यदि बेटा लायक है तो धन कमा लेगा, यदि नालायक है तो कमाए हुए धन को बर्बाद कर देगा। बहुत आदमी के मन में ये बातें हैं, हम उसमें से खर्चा नहीं करेंगे, बाल बच्चे को घट जाएगा। तुम तो अपनी जिंदगी में धर्म नहीं करो, पुण्य नहीं करो, दान नहीं करो, यज्ञ नहीं करो, तीर्थ नहीं करो, व्रत नहीं करो, तेरी आने वाली पीढ़ी, तेरी औलाद इसी धन को मदिरा मांस में बर्बाद कर देगा, तो तुझे भी नरक ले जाएगा, खुद भी नरक ले जाएगा। इसलिए गार्जियन का, माता पिता का ये धर्म होता है, ये कर्तव्य होता है कि धन की अपेक्षा अपने बाल बच्चों के लिए संस्कार की चिंता। ज्यादा लोग धन के पीछे पड़ जाते हैं, संस्कार बच्चा भले ही अकलोड़ फकलोड़ कुछ भी हो जाए, रुपया खूब रहना चाहिए। बहुत से लोगों को ये भी मन में ये भी मान्यता है कि आज के जमाने में रुपया से हर कुछ हो सकता है, रुपया से सब कुछ हो सकता है। रुपया का बहुत महत्व है, लेकिन रुपया से ही सब कुछ हो सकता, ये मान्यता सर्वथा निर्मूल है। रुपया रहते हुए आदमी भूखा मर जाता है, रुपया रहते हुए इलाज नहीं करवा पाता है, रुपया रहते हुए वो जीवन में पुण्य का काम नहीं कर पाता है। ये तो भाग्य का खेला है। एक आदमी देवता से वरदान मांगा, एक आदमी देवता से वरदान मांगा, सोना के प्रति तो सबको लालच होती है, तो हमको बहुत सोना हो जाए। उसकी माथा काम नहीं किया, कहता है हे देव, हम जई चीज के छुबिए से सोना भर। तो देवता का तथास्तु, तुम जिस चीज को छुओगे वो सोना हो जाएगा। अब बेचारा जिस चीज को छुए सोना हो जाए, खाने के लिए बैठा, भात को छुआ भात हो गया सोना, रोटी को छुआ रोटी हो गई सोना, पानी हो गया सोना। अब सोना खा के जिंदा रहेगा, सोना पी के जिंदा रहेगा, संभव नहीं है। भूखे मरने लगा, फिर देवता को बुलाया, कहा सरकार अपना वरदान वापस ले लो, हमें सोना नहीं चाहिए, हम साधारण इंसान बन के रहना चाहते हैं। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया ना बड़ी मनोवैज्ञानिक है। हर चीज ऐसा मत सोचो
कि तुम बहुत बड़े धनवान हो गए हो तो तुम्हें कभी किसी से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी बड़े बड़े लोगों को एक साधारण आदमी से सहायता की जरूरत पड़ती है। एक बार एक चूहा, बच्चे में आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं कहानी। तो शेर रहता था बाघ किसी पेड़ के नीचे, और वहां बिल में चूहा रहता था। चूहा बार बार निकल कर और बाघ के शरीर पर वो कूदता था, उछलता था, चूहा का स्वभाव है। एक बार बाघ ने चूहा को पकड़ लिया, कहने लगा कि तुमको मार दें अब, बदमाश कहीं का। तो चूहा कहता है हमें छोड़ दो, हम कभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बाघ हंसने लगा, कहा चूहा तू मेरी क्या सहायता करेगा, मैं स्वयं बाघ हूं। कहा समय बताएगा, तुम यदि छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बाघ ने चूहा को छोड़ दिया। एक दिन बाघ किसी शिकारी के जाल में फंस गया। अब जाल में छटपटा रहा है। चूहा कहता है बिल से निकल गए यार, अब कौन सहायता करेगा, बोलो। यदि थोड़ी देर तुम्हें जाल काट के बाहर नहीं करूं तो शिकारी तुझे ले जाएगा पकड़ के बंदी बना। चूहा ने जाल को काटा अपने दांत से, बाघ को जाल से निकाला। जाग ने कहा नमस्कार है चूहा देवता। एक चूहा बाघ की सहायता कर सकता है। यही दुनिया की बनावट है। हर व्यक्ति को हर से जरूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा मत सोचो कि हमें कभी किसी से जरूरत नहीं पड़ी। तो परीक्षित महाराज मुकुट धारण करके गए शिकार करने। गर्मी का महीना था, भादो मास, नौमी तिथि, इजोरिया पक्ष। बड़ी जोर की प्यास लगी। बगल में एक आश्रम था। आश्रम में एक महात्मा थे। ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि ध्यानावस्था में थे। परीक्षित ने जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगा, लेकिन ऋषि का ध्यान मग्न थे, ध्यान में लगे हुए थे। ऋषि का ध्यान खुला नहीं। राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। बगल में एक मरा हुआ सांप धनुष की नोक से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। चले आए राजधानी। ऋषि कुमार समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। किसी ने बताया कि राजा परीक्षित ने ये काम किया। तुरंत वो ब्रह्मचारी जल दिया और राजा को शाप दे दिया। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमेहनि दक्षत स्मः कुलांगारा माया तत्र। ए महाराज, तूने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तुम पांडव वंश के राजा हो। पांडव का वंश तो बड़ा ही संस्कारी था। मैं तुम्हें शाप देता हूं, यही सांप 7वें दिन जिंदा होकर काल बन के तुम्हें काट लेगा, तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित राजधानी आए। जैसे ही सर से मुकुट नीचे किया, परीक्षित के मस्तक पे कलयुग सवार हो गए। क्योंकि कलयुग का वास सोना में है। सोना बड़ी कीमती धातु है ना, लेकिन कितना खराब है।
सोना पाने वाला भी दक्षिणा देता है और सोना खोने वाले को भी जुर्माना देना पड़ता है। किसी को सोना हाथ लगा तो सीधे नहीं रख लेना चाहिए, कुछ प्रायश्चित कर लेना चाहिए। किसी का खो गया तो उसको भी कर लेना चाहिए। कलयुग का वास है सोना में। परीक्षित ने जैसे मुकुट नीचे किया, परीक्षित को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तब तक मैं समीक ऋषि ने विद्यार्थियों को भेजा राजा परीक्षित को सावधान करने के लिए। समीक ऋषि के विद्यार्थियों ने कहा, महाराज आपको ऋषि कुमार ने शाप दे दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप सावधान हो जाइए। परीक्षित तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा दिया और गंगा के किनारे चले आए। चारों तरफ खबर फैल गई बिजली की तरह। पूरे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि, जानी ध्यानी, नागा द्रवाणी इकट्ठे होने लगे। परीक्षित ने सभी ऋषि मुनियों से चिल्ला चिल्ला के पूछा, हे मनीषीगण, हे महात्मागण, हे ऋषिगण, मैंने अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें 7 ही दिन जीना है, हमें मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा क्या करूं कि 7 ही दिनों में हमारा कल्याण हो जाए। मैं इस संसार में बार बार नहीं आना चाहता हूं, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। ऐसा क्या करूं कि जीवन और मरण से हमें मुक्ति प्राप्त हो। परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंत में परीक्षित महाराज अपने इष्ट देव बांके बिहारी की शरण ली। बांके बिहारी को पुकारना शुरू किया, हे बांके बिहारी गिरधारी, मैं आपकी शरण में हूं। आप किसी ऐसे संत को भेजिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, हमें मुक्ति प्रदान कर सके। किसी ऐसे संत को भेजिए। इस तरह से परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे। भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। हेलो श्री राधे। हेलो कनी आवाज बढ़ाओ। श्री राधे राधे श्री राधे राधे हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे राधे श्री राधे हेलो हेलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बंदवारी हो, यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बंदवारी हो, यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी
तुम्हारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जग से उब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। मैं जग से उब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। अब शरण तिहारी पतवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी पतवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सुतदारी कुटुंबी जन मैंने देखे शिगरे बंधन। भाई सुतदारी कुटुंबी जन मैंने देखे शिगरे बंधन। सब सारथ के सरसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब सारथ के सरसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय हो। हरि बोल। मैं दुखी में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं। मैं दुखी में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं।
धरती में जहाँ भी रहो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अदृश्यगाम अटवारो न वृक्षः अलक्षलिङ्गः निजलावतुष्टः वृतैस्त्रिबालो अवधूतवेषः। कल सुखदेव जी की चर्चा हुई थी, जो स्वयं महादेव व्यास जी की तपस्या से खुश हो गए, उनके पुत्र बन के आए, जो 16 साल मां के गर्भ में रह गए और जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिया। भागवत का श्लोक सुनकर पुनः वापस आए अपने पिता व्यास जी से। ये बक्सा बंद होता है, बंद होता है। कभी बंद हो जाता है। तुम यहाँ बैठ कर सुनो पहले। कल्ले से तुम्हारी है, कल्ले बोले तो ठीक करने के लिए ये बजता है तो ठीक लगता है, बंद हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। वो डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा करो। रमता जोगी बहता पानी। तो परीक्षित जरा कथा को ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगी। परीक्षित को ऋषि कुमार ने, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया। क्यों शाप दिया? उनके पिता के गले में मड़ा हुआ सांप डाल दिया था। क्या शाप दिया? कि 7वें दिन यही सांप जिंदा होकर तुम्हें काट लेगा। परीक्षित चिंतित हो गए कि 7वें दिन हमें मर जाना है, शरीर त्यागना है। अब तक तो अपने लिए कुछ नहीं किया, तो इंतजाम कर लेता है ना कि 1 महीना हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या क्या हमें आवश्यकता होगी, तो लोग पहले से तैयारी कर लेता है। और इतनी बड़ी यात्रा करनी है, मृत्यु यात्रा। किसी को मालूम है जब ये शरीर बदलेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी तो दरभंगा में हेलो बाजा बढ़िया हमको टहला रहा है, कभी नेपाल ले जाता है तो कभी गंगा के किनारे। तो यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? कबीर चक, मथुरापुर, दरभंगा के बाद कहाँ जाएंगे? किसी को मालूम है जब ये शरीर बदलेगा तो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं पता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, कुछ नहीं जाएगा। तो
क्योंकि हम लोग कभी अपने जीवन तरफ सोचते ही यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा। परीक्षित ही सोचने लगे कि 7वें दिन तो मरना है, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन हमको ले जाएगा, क्या जमदूत ले जाएगा, क्या भगवान का दूत ले जाएगा। प्राण निकलने से पहले चिंता करने लगे कि क्या होगा। इसीलिए उपस्थित जितने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नागाग्रवाणी संत महात्मा थे, सबों से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में परीक्षित ने भगवान से पुकारा कि किसी ऐसे संत को भेजो जो हमें मार्गदर्शन कर सके। इतने ऋषि मुनियों में कोई हमें मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब वही भाव भरोस हनुमंता। बिना परमात्मा की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता। संत के दर्शन से सारे पातक मिट जाते हैं। परीक्षित ने भगवान से पुकार कर प्रार्थना की, किसी ऐसे संत को भेजो जो हमें भवसागर से बेड़ा पार कर सके। सुखदेव के पुत्र रमता जोगी बहता पानी वहां प्रकट हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया। सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी वहां बैठे हैं, उन्होंने भी उठकर उनका स्वागत किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का चरण धोया। सुखदेव जी सिंहासन पर जाकर बैठे और हाथ जोड़कर परीक्षित महाराज सुखदेव जी के सामने बैठे। अभी तक परीक्षित के मन में चिंता थी, संदेह था। अब वो प्रसन्न हो गए, चिंता मुक्त हो गए इस बात को सोचकर कि संत भगवान आए हैं तो मेरा कल्याण निश्चित हो जाए। ये संत कैसे हैं? मात्र 16 साल की उम्र है, शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, दिगंबर वेश, श्याम वरण है, लंबी लंबी जटा है, लंबी भुजा, अलिक्षराम अटवानो न पेक्षा। ऐसे संत हैं। स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है ये भी उनको मालूम नहीं है। सुखदेव जी जब जंगल जा रहे थे तो पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे। किसी तालाब में युवतियां सब स्नान कर रही थी, कपड़ा ऊपर में रख के। सुखदेव जी गए तो उन युवतियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पीछे पीछे व्यास जी आए। व्यास जी को देखते ही सभी युवतियां अपना अपना कपड़ा लेकर अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी ने इन युवतियों से पूछा कि मेरा बेटा जवान है, उसे देखकर तुम लोगों को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? मैं तो बुढ़ा हूं, हमें देखकर कौन सी शर्म? तो युवतियों ने कहा कि आपके पुत्र को मालूम नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, लेकिन आप तो दुनिया का स्वाद चखे हुए हैं, आपको सब मालूम है, इसलिए हम लोग मर्यादा में आ गए। ये है सुखदेव। परीक्षित ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा। हेलो ये बक्सा बंद क्यों हो जाता है? कुछ और करने से तुम्हारी है माइक फेंकना शुरू करें। काजिए सही ना बोलो एक के भगवान माने लग रहा है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यतकायं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव हेलो 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 उसका स्पीकर ही खराब है, कभी बजता है कभी बंद हो जाता है। कल से दो तीन दिन आदमी यहाँ बैठा है, इसको बाजार में ठीक करा देना। हेलो 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 राधे तेरे चरणों की हेलो 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 बोलो बोलो श्री राम। बोले राधा रानी की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की जय हो। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना
जाओ उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की गरनोली जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। जय हो। हरि बोल। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरे रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। ओ एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की गरनोली जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। जय हो। ताली बजाते हुए श्री राधे। ओ राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरी तुम सामने हो मेरी मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरी मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की गरनोली जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की गरनोली जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं
योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यततार्धं प्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किम श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए? सुखदेव जी राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। बरीयान एषते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद संस्मृतः पुंसां श्रोतव्यादि यत्पर। ए महाराज, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पंडाल के अंदर ऐसे कोई है जो नहीं मरने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं मरने, ये नहीं कहियो मरम से हाथ उठाओ। आने मरवे, चलो एक आदमी है पंडाल में जो नहीं मरे, बाकी सब मरने वाले। मरने वाले को क्या, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बधीर। संसार का नियम है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। बड़े बड़े आए चले गए। परीक्षित ने पूछा क्या करना चाहिए? कहा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथा, अपनी वाणी से भगवान की कथा करना चाहिए। महाराज परीक्षित, तुमने सुंदर प्रश्न किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए? ऐसा परीक्षित ने नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, वो भी तो संसार में है, अथवा संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी परीक्षित हैं। मां के गर्भ में सबों की परीक्षा हो चुकी है, तो प्रत्येक जीव परीक्षित है। अब प्रत्येक जीव को क्या करना चाहिए? तस्मात्, सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् सर्वात्मनारायण भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यः निर्विक्रमः। इसलिए संसार के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा को कभी मत भूलो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। परीक्षित ने क्या पूछा था कि हमें 7 ही दिन जीना है। जब इतने साल में 35-40 साल में कुछ नहीं किया, तो 7 दिन में क्या होने वाला है? सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, सूर्य वंश में एक राजा थे खटवांग दिलीप के पिता। मात्र 2 मुहूर्त में 48 मिनट में 48 मिनट मृत्यु से पहले राजा खटवांग को पता लगा कि मैं मरने वाला हूं। तो
भगवान के चरणों में अपना ध्यान अर्पित कर दिया, आंख मूंद कर बैठ गया और विमान भेजा भगवान ने। विमान पर चढ़ के राजा खटवांग वैकुंठ प्राप्त कर लिया। तेरे पास 7 दिनों का समय, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें भागवती कथा सुनाऊंगा। तो राजा परीक्षित को 7 ही दिन जीना है, इसीलिए 7 दिन की कथा बनी, सप्ताह भागवत बन गए। ऐसा नहीं है कि 9 दिन करने से, 11 दिन करने से, 15 दिन करने से पाप लगेगा। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक सत्संग का अधिक लाभ होगा, ये निर्विवाद है। कम से कम 7 दिन सप्ताह का मतलब होगा। दूसरा इसका एक कारण और है कि 7 दिन में सबको मर जाना है। अब वहां सब नहीं सोचो ये पंडित जी केहन कथा करी छी 7 दिन में सब मर जाते हैं, तो 7 दिन होते छे ने सप्ताह में कि 8वां दिन होय छे? रवि से लगा शनि तक जोड़ियो तो क्या दिन होय छे? 7 दिन। 8वां दिन होते नहीं छे, तो 7वें दिन में सबको मरना है, इसीलिए 7 दिन की कथा हुई। 7 का एक चक्कर हो रहा है। भगवान सूची के घोड़ा रथ में जो घोड़ा है 7 घोड़े हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सप्ताह का नाम। तो महाराज चिंता मत करो, हम तुम्हें भागवत सुना। जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, किसी आदमी को, वो भी राजा को, महाराजा को, सांप काटने वाला है तो डॉक्टर को बुलाओ, तंत्र मंत्र वाले को बुलाओ, सांप काटे का इलाज कर देगा। सांप काटने का इलाज आज भी है, पहले भी था। ये महात्मा आया, भागवत सुनाने लगा। आज कोई महात्मा सांप काटने वाले को भागवत सुनाए तो मार करके उसे लोग हॉस्पिटल भेज देगा? नहीं। ये साहस सुखदेव जैसे संत ही कर सकते। वो भी सुखदेव जैसे संत इसीलिए साहस कर पाए कि परीक्षित जैसे श्रोता उनको मिल गए। परीक्षित कैसे श्रोता हैं? तो देवता सब अमृत लेकर आया पिलाने के लिए, पी लीजिए नहीं मरिएगा सांप काटने से भी। परीक्षित ने फटकार के भगा दिया, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें कथामृत चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? एक भागवत कथा रूपी अमृत है, एक स्वर्ग का अमृत है। दोनों क्या कहता है? स्वर्ग का अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। अमर मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मरेगा, लंबी आयु हो जाती है। लेकिन भागवत कथा रूपी अमृत पीने वाले को क्या मिलता है? भगवान की शरणागति मिलती है। भगवान की शरणागति से क्या होता है कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे से बार बार जो संसार में जन्म लेना पड़ता, मां के घर में आना पड़ता, जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है। इस दुनिया में प्रभु जी भेजना न दोबारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। तुम्हारी शरणागति नहीं छूट जाए। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी शरण चाहिए, तुम्हारी शरणागति चाहिए। हे बांके बिहारी, ये काम भागवत ही करा सकता है, अमृत नहीं। इसलिए देवताओं को फटकार कर भगा दिया परीक्षित महाराज। जाओ तुम लोग स्वार्थी हो,
हमें सत्संग चाहिए, हमें भागवत कथामृत का पान चाहिए। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ है, ये हरिदरस कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। देवता चले गए, परीक्षित श्रोता बन के बैठे। जितने बड़े बड़े देश के ज्ञानी ध्यानी नागा देवानी आए हैं सब बैठे हुए हैं, खटाखच वीर है। इन बड़े बड़े संत महात्माओं के भी 16 साल के साधु व्यास मंच पर बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। और बड़े विनम्र भाव से महाराज परीक्षित सर झुकाकर आंख से आंसू बहाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, सबसे पहले मैं तुमको एक संत भगवान की कथा सुना, महात्मा विदुर का चरित्र सुना। महाभारत में एक विदुर नाम के संत हुए, जो कौरव हस्तिनापुर का मंत्री महामंत्री थे। जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य बड़े बड़े महारथी रहते थे। उनमें एक विदुर ही ऐसे संत थे दुर्योधन की गलती को कह पाते थे कि तुम गलत कर रहे हो दुर्योधन। उचित बात एक विदुर जी ही बोलते थे, बाकी कोई नहीं बोलते। मौका पाकर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास, क्योंकि धृतराष्ट्र सम्राट है, राजा है, दुर्योधन युवराज है। बार बार दुर्योधन पांडवों के साथ गलतियां कर रहा है। अवसर पाकर एकांत में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने कि महाराज, आंख तो आपको नहीं है, आंख से आप अंधे हैं, लेकिन बुद्धि तो है। क्या बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गई है? दुर्योधन इतनी गलतियां करता जा रहा है और आप एक बार भी दुर्योधन को डांटते नहीं, मना नहीं करते। ये दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है। कभी कभी शत्रु दुश्मन बेटा बनकर आता है और वंश को नाश करके चल जाता है। महाराज दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है। यदि आपने दुर्योधन पर नियंत्रण नहीं किया, कहीं ऐसा न हो 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र जी, 100 पुत्र के पिता हैं आप, और आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचा। जिस रास्ते पर आपके पुत्र चल दिए हैं, हो सकता है कि आपका श्राद्ध करने वाला नहीं। फिर भी पुत्र मोह में आकर धृतराष्ट्र एक बार विदुर जी को कुछ नहीं कहा। जो पिता अपने पुत्र की गलतियों को नजरअंदाज करता चला जाए जिंदगी में, अथवा अपनी संतान की गलती जिस माँ बाप को नहीं दिखाई दे, ऐसे माँ बाप का नाम ही धृतराष्ट्र है। वही अंधा है, पुत्र मोह के कारण। दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है,
मौका मिला, सभा में विदुर जैसे संत को बुला लिया। बड़े आदमी का, संत का सम्मान सब करते। एक बात जीवन में याद रखिए सभी आदमी कि जहां भी संत का अपमान होगा वहां विनाश हो जाएगा। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन संत का अपमान नहीं सहन करता। दुर्योधन ने सभा में विदुर जी को फटकारा, दासी पुत्र कहीं का, निकल जा सभा से बाहर, मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को उल्टा सीधा कह रहा था। उचित बात कहने वाले विदुर जी की बात दुर्योधन को उल्टा सीधा लगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज विदुर जी तो तपस्वी थे, वो आंखें खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो सकता था, लेकिन संत कभी किसी का अपमान नहीं करते, ना ही किसी को कष्ट देते। विदुर जी ने तो भगवान को प्रणाम किया, अच्छा हुआ इस पापी से पिंडा छूट गया, वरना इसके साथ साथ हमें भी दंड भोगना पड़ता। पापी के साथ रहोगे। आज मैंने शुरू में ही कथा सुनाई आपको। भीष्म ने भगवान से पूछा, मैंने पाप नहीं किया तो हमें दंड क्यों मिला? तो भगवान ने क्या कहा, आपने पाप नहीं किया लेकिन आपने पापियों का साथ दिया। यदि विदुर जी भी पापियों का साथ देंगे तो वही दंड विदुर जी को भी मिलेगा। इसलिए विदुर जी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जो कुछ सहायता राशि मिली थी सब वापस कर दिया। बाल बच्चे भी नहीं है, पत्नी को लेकर चले गए गंगा के किनारे और वहां कुटिया बनाकर रहने लगे। 12 वर्षों का संकल्प लिया विदुर जी, पति पत्नी मिलकर 2 संकल्प लिए। 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, व्रत में रहे, कंदमूल फल खाकर के एक संकल्प। 12 साल 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का। ये दूसरा संकल्प। प्रत्येक इंसान के जीवन में कुछ न कुछ नियम होना चाहिए, कुछ न कुछ संकल्प होना चाहिए। पशु पक्षी का भी नियम होता है। सीताफल होता है, बंदर सीताफल नहीं खाता, उस फल का नाम है सीताफल। राम फल नहीं खाता है बंदर, क्योंकि उसके साथ राम लगा हुआ है। मानव तो सबसे ज्यादा उच्च भी है और सबसे ज्यादा पतित भी है। ये तो कुछ भी नहीं बांटता। अच्छा बुरा खाने का भी नियम होना चाहिए, कुछ संकल्प होना चाहिए कि प्रतिदिन भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। कुछ तो कुछ करो जीवन में। सप्ताह में एक दिन व्रत कर लो, भजन करने का नियम बना लो, सत्संग करने का नियम बना लो। कुछ भी नियम नहीं है। कैसा इंसान है, न पूजा करने का, न व्रत करने का, न भजन करने का, न सत्संग करने का, न उपवास करने का। ये पशु जैसा है, जो मिल गया खा लिया, जैसे हुआ वैसे रह लिया। इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ न कुछ नियम सबके जीवन में होना चाहिए। विदुर की पत्नी कहती है अपने पति से, 2-4 साल जब बीत गए कि स्वामी, द्वारिकाधीश भगवान
को निमंत्रण देकर बुलाइए, अपनी कुटिया में दर्शन करने की इच्छा हो। मेरी आंखें तरस रही है दर्शन के लिए। विदुर जी कहते हैं भगवान आएंगे कुटिया में तो कहाँ बैठाएंगे? वो तो महाराजा हैं, हमारे पास न सुंदर आसन है, न उनको खिलाने के लिए सुंदर व्यंजन पकवान की व्यवस्था है। हम तो साग भाजी खा के रहते हैं। जैसा अतिथि हो, जैसा मेहमान हो, स्वागत भी वैसा होना चाहिए ना। आपके घर एक मजदूर मेहमान बन के आ गया और कोई राजा मेहमान बन के आ जाए तो दोनों का बराबर स्वागत करोगे क्या? मजदूर का स्वागत कैसे भी कर लोगे, लेकिन राजा के लिए वैसी व्यवस्था करेंगे। जस देवता चाहिए तस पूजा। हम निमंत्रण नहीं देंगे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भक्तों की बात समझ रहे हैं। आए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर महाभारत का विध्वंस रोकने के लिए दुर्योधन को समझाने। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सबको सुराग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान शांति दूत बन के आए भीषण विध्वंस रोकने। किंतु दुर्योधन तो अभागा है, पापी है। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन ने कह दिया, ए ग्वालिया, भगवान को कह रहा है, ए ग्वालिया, अरे 5 गाम की बात तो छोड़, शुचि अग्रे दातव्यम, बिना युद्ध ही नहीं। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। वो इंसान है क्या? वंश को नाश कर देगा और आधे राज का अधिकारी उसे नहीं देगा 5 गांव। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो। दुर्योधन, तू हमें बांधेगा? तुम में सामर्थ्य है? या देख गगन मुझ में है, या देख पवन मुझ में है। सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तू मुझे बांधेगा? पापी, अब तो महाभारत की लड़ाई होगी, मैं जा रहा। विदुर जी वहां थे, भगवान का विराट रूप देखकर विदुर जी तो प्रसन्न हो। अनेक बाहु करवत्त विदुर जी चले आए। इशारे इशारे में भगवान को निमंत्रण दे दिया और भगवान ने इशारे इशारे में स्वीकार भी कर लिया। विदुर जी भीड़ में सबसे पीछे थे, भगवान रथ पे सवार थे। भगवान और भक्त की आंखें मिली, नजर से नजर की मुलाकात हो गई, पर दोनों रहे खामोश। बात हो गई।
विदुर जी विदुरानी को कहते हैं चलो आज कीर्तन करते हैं। विदुरानी कहती है क्यों? आज आप बहुत फड़फड़ाए आए हैं कीर्तन करने के लिए। विदुर जी को हंसी आती है। आज लगता है द्वारकाधीश भगवान आने वाले। दाएं आंख फड़क रहे हैं, दाएं आंख फड़क रही है। तो जानबूझकर विदुर जी ने दरवाजा बंद कर दिया, भगवान को भी खड़ा रहना पड़ा। यदि आ गए दोनों कीर्तन करने लगे कि श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजन कर तू है जो नारायण भजन कर तू जो नारायण भजन कर तू हरि मातु पिता कुल नारायण नारायण बदरी नारायण 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 दुर्योधन घर में त्यागे साग विदुर घर खावाए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी जय हो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। एक घंटा से भगवान खड़े हैं विदुर जी के द्वार पे। दोनों प्राणी कीर्तन करने में मस्त हैं। भगवान ने सोचा इनका कीर्तन समाप्त होने वाला नहीं है, तो दरवाजा खटखटाया। हेलो 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 हाँ चलो। विदुर की कुटिया में भगवान प्रवेश किए। विदुर विदुरानी दोनों बहुत चमत्कार आश्चर्य करने लगे। कभी कभी मानव के जीवन में जब बड़ी बात हो जाती है, बड़ी घटना घट जाती है, बहुत बड़ा समाचार मिल जाता है, तो माथा काम करना छोड़ देते हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं रहता। मैं सो रहा हूं कि मैं जग रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो हम सुन रहे हैं वो झूठ है कि सत्य है। क्या भगवान आए हैं? क्या भगवान विदुर के घर आए हैं? और जहां जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जहां व्यवहार समाप्त हो जाता है। विदुर जी एक बार आसन नहीं दिए भगवान को बैठने के लिए। विदुरानी ने एक लोटा पानी नहीं दिया चरण धोने के लिए उनको।
नहीं एक बार कुछ खाने के लिए पूछा। लेकिन दुर्योधन ने द्वारकाधीश भगवान को खिलाने के लिए, स्वागत के लिए न जाने राजसीय व्यवस्था कितने व्यंजन पकवान किए थे, लेकिन दुर्योधन के यहाँ द्वारकाधीश ने एक गिलास पानी भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? दुर्योधन ने जब भोजन का आग्रह किया तो भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थिति में किए जाते हैं, या तो प्रेम हो तो प्रेम के आगे लोग नमक रोटी नहीं देखता है, नमक रोटी में भी स्वाद ज्यादा होता है। कि आदमी भूखे मरता हो, प्राण निकलने वाला हो, तो कहीं भी खा लेता। मैं भूखे मर नहीं रहा, अब तेरे दिल में प्रेम नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पानी भी ग्रहण नहीं करूं। चले आए विदुर जी के घर। स्वयं भगवान ने आसन दिया। एक जगह कथा है, भागवत में नहीं दूसरे पुराण में, कि विदुरानी, विदुर की पत्नी का नाम है सुलभा। विदुर जी कहीं गए थे, तब तक भगवान आ गए। तो घर में एक दर्जन केला रखा हुआ था। विदुरानी भगवान को केला खिलाने लगी, आंखें मूंद कर आंसू बहाते हुए। तो क्या खिला रही है? केला का गुद्दा बाहर फेंक रही है और केला का छिलका भगवान के हाथ में दे दिया। विदुर जी आ गए, अरे पगली ये तू क्या कर रही है? जो हाथ में देना चाहिए वो तो बाहर फेंक रही है, और जो बाहर फेंकना चाहिए वो हाथ में दे रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भगवान कहते हैं, विदुर जी आपने तो चौपट कर दिया। जो केला के छिलका में स्वाद था वो केला के गुद्दा में नहीं है। भक्तों, भगवान वस्तु नहीं खाते हैं, वो तो आप काम, परम निष्काम, पूर्ण काम है। भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं। सबरी प्रेम से झूठा बैर अपने मुंह से काट काट के, दांत से काट काट के राम जी को दे रही है। वहीं पर लक्ष्मण जी बैर को फेंकते जा रहे हैं और राम जी टपाटप टपाटप। वही लक्ष्मण के द्वारा फेंका गया बैर संजीवनी बूटी बनता है। मेघनाद की शक्ति लगने पर लक्ष्मण का प्राण बचाता है। भक्तों का अपमान भगवान कभी नहीं कर सकते। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जे जान निहारा। मेरे राम जी को प्रेम चाहिए। न जात है, न बात है, न ऊंच है, न नीच है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है, भाव ही भाव। आज विदुर के घर भगवान शाक का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान से प्रेम करना सीखो। भगवान के सामने दिखावा मत करो। भगवान के सामने कभी बड़ा बनने का प्रयास मत करो। कथा सुनिएगा, राजा बलि के दरबार में भगवान 3 कदम मांगकर तीनों लोग को नाम लेंगे। और 3 लोग का दाता राजा बलि 3 कदम भूमि भगवान को नहीं देंगे। उन्हें तो प्रेम चाहिए। प्रेम से जिनको भगवान को जीतना हो, प्रेम से बांधना हो, उखल में बांधना हो, यशोदा ने उखल में बांधा, खूंटे से बांधा, प्रेम से जूठा बैठ खिलाया, प्रेम से विदुर ने शाक खिलाया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़ा सुंदर सूरदास जी का पद है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर क्या क्या कहते हैं?
भजन के माध्यम से सेवा करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर में त्यागे साग विदुरी घर खाइए हमारे प्रभु साग विदुरी घर खाई अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात आगे दुर्योधन घर में बात आगे जाके विदुरी घर खाई हमारे प्रभु सागे विदुरी घर खाई अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई। जय हो प्रेम से ताली बजाते हुए झूठे फल सब रीके खाए झूठे फल सब रीके खाए बहु भी भोग लगाई हमारे प्रभु बहु विधि भोग लगाए अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई। जय हो प्रेम के बस जो निरथ हाँ क्यों प्रेम के बस जो निरथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु भूल गए ठकुराई अब से प्रेम सगाई अब से प्रेम सगाई। जय हो हरि बोल। ओ ऐसी प्रीत बंधी वृंदावन ऐसी प्रीत बंधी वृंदावन गोपी नाच नचाई हमारे प्रभु नचाई अब से
प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। सूरी क्रूर इस लायक नाही, सूरी क्रूर इस लायक नाही। कहाँ लग करो बजाई हमारे प्रभु, कहाँ लग करो बजाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बचागे, दुर्योधन घर में बचागे। साग बिदुरी घर खाई हमारे प्रभु, साग बिदुरी घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। भगवान ने विदुर जी को दर्शन देकर उनके जीवन को सनाथ किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चल दिए, क्योंकि महाभारत की लड़ाई विदुर जैसे संत देखना नहीं चाहते। नारायण की नाभि से कमल नाल निकला, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान की कृपा से। ब्रह्मदेव 100 वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त कर सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की। पहले 4 पुत्र हुए, शरक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों को आदेश दिया कि तुम लोग भी गृहस्थी का विस्तार करो। चारों ने कहा ना ना, मैं गृहस्थी में फंसूंगा नहीं। पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी तो क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने चारों को शाप दे दिया कि तुम हमेशा 6 साल के रहो, तुम्हारी आयु में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये चारों बाल योगेश्वर सनकादि ऋषि कहलाते। ब्रह्मा जी ने रुद्र सृष्टि की उत्पत्ति की। भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच। ये सृष्टि बड़ी आतंकवादी होने जा रही है, तो उसे वहीं पर नियंत्रण किया। फिर ब्रह्मा जी की नाभि से नारद जी का जन्म हुआ और जांघ से सप्त ऋषियों का जन्म। दाहिने अंगूठा से प्रजापति का जन्म हुआ, बाएं अंगूठा से बिड़नी नाम की स्त्री का जन्म। ये ब्रह्म सृष्टि, ये रुद्र सृष्टि, ये ऋषि सृष्टि,
ये प्रजापति की सृष्टि कहलाई। ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया। ये दोनों का नाम है मनु और शत्रु। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथिली सृष्टि का आविष्कार करो। मनु महाराज कहते हैं कि पृथ्वी के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। पृथ्वी ये धरती आधार शक्ति है। परीक्षित बड़े सावधान श्रोता है। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि पृथ्वी उस समय कहाँ थी। सुखदेव जी कहते हैं कि एक राक्षस हिरण्याक्ष नाम का था जो पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित ने पूछा, ये राक्षस कौन था? कहा ये कश्यप और दीति के पुत्र। तो कैसे बने? ये भगवान के पार्षद, भगवान के ही दूत जय विजय सनकादि ऋषियों के शाप से राक्षस है। एक बार ब्रह्मा जी की बात मानकर सनकादि ऋषि जगत पिता का दर्शन करने गए वैकुंठ लोक। 7 फाटक के अंदर भगवान का निवास माना गया है। ये 7 अंतःकरण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये अंतःकरण। सनकादि ऋषि 6 फाटक को पार कर गए। 7वें पर जब अंदर जाने लगे तो भगवान के पार्षद जय और विजय हाथ में गदा लिए खड़े हैं। रोक दिया, अंदर जाना मना है। सनकादि ऋषि ने कहा क्यों? अरे मैं हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, हमें कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर भी सनकादि ऋषियों ने इन्हें जाने नहीं दिया। क्रोध में आकर जय विजय ने रोका और सनकादि ऋषियों ने क्रोध में आकर जय विजय को शाप दिया। तुम दोनों वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। वैकुंठ तो अति निर्बल पावन स्थल है। तुम 3 जन्म राक्षस हो। सनकादि ऋषि के शाप से भगवान के पार्षद ही जय विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बना था। भगवान नरसिंह रूप धारण और बड़ा रूप धारण करके उद्धार किया। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बना जो राम बन के उद्धार किया। द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल बना जो भगवान कृष्ण बन के उद्धार करेंगे। जय विजय ही दोनों पार्षद ये राक्षस थे। ब्रह्मा के नाक से भगवान प्रकट होते। बाड़ाह ये भगवान का बाड़ाह अवतार है। बोल बाड़ाह भगवान की जय। बाड़ाह मतलब सू गए। हिरण्याक्ष का वध किया। दोनों दांत पे पृथ्वी को उठाया, यथास्थान स्थापित किया। बाड़ाह भगवान बनकर ध्यान हो गए। मनु महाराज रचना शुरू की। मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे।
प्रियव्रत उत्तानपा, ये दो पुत्र थे। देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये तीन पुत्रियां हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पहले मनु की पुत्री वंश का वर्णन कर रहे हैं। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। देवहूति के घर स्वयं भगवान कपिल के रूप में जन्म लिए हैं, इसलिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से आग्रह किया कि माता देवहूति और कपिल का संवाद हमें सुनाएं। भागवत कथा एक संदेश है मानव के जीवन। आज तो हमारे समाज में बड़ी विकृतियां आ गई हैं। आचार्य संहिता के निर्माता मनु महाराज माने गए, जिन मनु की हम सब संतान हैं। मनु ने सृष्टि निर्माण कर, सृष्टि बढ़ाकर जीने के लिए एक पद्धति बना के दी, उसको कहते हैं आचार्य संहिता। लेकिन आज के कुछ नेता लोग अक्षर कटुआ ज्ञान वाले सर, जिन्हें न शास्त्र का ज्ञान है, न इतिहास का ज्ञान है, न धर्म और संस्कृति का ज्ञान है, वो मनु के ऊपर चैलेंज ठोकते हैं या गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत के ऊपर चैलेंज। कौन भारतवर्ष में कौन जगह है, कौन व्यक्ति है जिनकी जबान पे हनुमान चालीसा नहीं है, जिनकी जबान पे मंगल भवन अमंगल हारी नहीं है, जिस गांव में रामचरितमानस का पारायण नहीं होता है, सुंदरकांड का पाठ नहीं होता है। लेकिन जो नेता समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम करते हैं, जाति की लड़ाई हम लोगों के बीच नहीं है, सब मनु की संतान है हम, और सबका उत्तरदायित्व है। ये बाभन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति लड़ाई नहीं है। किसी के बिना संसार नहीं चलेगा, न शूद्र के बिना, न क्षत्रिय के बिना, न वैश्य के बिना। एक संगठन है, एक बनावट है। इसको लड़ाने का विषय ही नहीं है, ये विवाद का विषय नहीं है। संत हमेशा समाज का कल्याण करते हैं। संत की दृष्टि में जाति भेद नहीं होता है। संत प्रभु का भक्त होता है, सबको प्रभु की संतान मानता है और दूसरे का दुख नहीं देख सकता। संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये संत की भावना होती है। चलिए, तो देवहूति और कर्दम का लंबा संवाद। देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के संवाद हुआ, कर्दम ऋषि के साथ हुआ। 15 साल कर्दम ऋषि और देवहूति एक साथ में रहे, लेकिन पति पत्नी का शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। 15 साल के बाद देवहूति कहती है, स्वामी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए कुछ सोचना हो। तो 100 साल विमान पर चढ़कर भ्रमण करते हैं दोनों पति पत्नी मिलकर, और 9 कन्याओं को जन्म देते। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। देवहूति कहती है, एक पुत्र की इच्छा है,
एक पुत्र चाहिए। पुत्र पाने के लिए साधना करनी पड़ेगी, सही ढंग से पुत्र उत्पन्न करो, तभी पुत्र पुत्र बनेगा, वरना पुत्र में और मूत्र में कोई फर्क नहीं। वही पुत्र वंश का उद्धार करता है, देश का उद्धार करता है, समाज का उद्धार करता है, जिसमें संस्कार होता है। तो दोनों ने मिलकर तपस्या की, क्योंकि बिना साधना से योग्य पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता, बिना ब्रह्मचर्य के पालन से योग्य संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों ने तपस्या की, केवल दूध पीकर भगवान ने दर्शन दिया। कर्दम ऋषि ने कहा, आप जैसा पुत्र यदि हो जाए, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं, क्योंकि आपकी गृहस्थी पवित्र है। स्वयं भगवान माता देवभूति के गर्भ में भादो मास द्वादशी तिथि के दिन माता देवभूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म होता है। बोल कपिल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का जैसे ही पुत्र जन्म लिया तो कर्दम ऋषि संन्यास ले ली। संन्यास सब आप लोग पेपर पत्रिका पढ़ते होंगे, जो भी हमारे देश में हंगामा चल रहा है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूर मुराय भय सन्यासी, गोस्वामी जी की चौपाई। उसी प्रसंग में काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद का उन्होंने उद्धरण किया। संन्यास किसे कहते हैं कि सब कुछ रहते हुए भी आपके मन में वैराग्य आ गया और आपने घर गृहस्थी राजपाट त्याग कर, जैसे भरत मुनि का संन्यास है, कर्दम ऋषि का, ऐसे ऐसे सन्यासी चर्चा करेंगे। एक संन्यास है जो ज्ञान से आया है, सब कुछ रहते हुए स्वराज साम्राज्य सबका त्याग कर दिया। एक संन्यास है जो मजबूरी है, पत्नी मर गई, बाल बच्चे मर गए, धन संपत्ति नष्ट हो गई, तो क्या करेंगे, चलो बाबा जी बन जाते हैं, वृंदावन अयोध्या में खूब भंडारा चलता है, पेट पाले। एक ऐसा भी संन्यास होता है। ऐसे संन्यास की गोस्वामी तुलसीदास जी आलोचना करते हैं। पत्नी है तो संन्यास नहीं, अब पत्नी नहीं है तो संन्यास ले लिया। चलिए, तो जब कपिल जी बड़े हुए तो माता देवभूति आई अपने पुत्र के पास, बेटा मैं तुम्हारे साथ सत्संग करना चाहती हूँ। माँ बेटे का कैसा संबंध है? पिता माता पिता और पुत्र का क्या पैदा करके पढ़ा लिखा कर नौकरी लगा दिया, अब 2 नंबर का रुपया कमा कमा के दो। आज समाज में देखा जा रहा है कि बाप बेटे में संबंध नहीं है। ज्यादातर यही सोचते हैं कि बेटा से पिताजी की बातचीत नहीं है। यदि पिताजी को पेंशन मिलती है तो बेटा सबको गला दबाने के लिए पहले से तैयार रहता है। अब तो सरकार ने अनुकंपा हटा दिया है, नहीं तो पिताजी के मरने के बाद अगर नौकरी होती थी, बहुत ऐसा भी पुत्र है कि रिटायरमेंट से महीना 2 महीना 6 महीना पहले पिताजी को गला दबा के मार दिया। उस नौकरी का नाम हम लोग कहते थे बपखौका नौकरी। बपखौका नौकरी, बपखौका मैथिली भाषा में गाली है।
माता पिता को मार के नौकरी ले लिया। तो माता पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए कि दोनों बैठकर सत्संग करें। कभी कभी पिता में ज्ञान है तो पुत्र ले, अब पुत्र में ज्ञान है तो पिता ले, आदान प्रदान करें। इसी का नाम परिवार है। तो कपिल जी कहते हैं, माँ तुम मेरे साथ बैठकर सत्संग करोगी, ये मेरा अनुभव हो। तो दोनों का सत्संग, यही परीक्षित ने पूछा था कि कपिल और देवहूति के बीच क्या सत्संग हो। तत्व ज्ञान का उपदेश दिए हैं कपिल जी अपनी माता देवहूति से। इसे मीमांसा शास्त्र कहते हैं। तो माता ने पूछा, देवहूति ने पूछा कि पुत्र तुम्हारे पिताजी के साथ 100 साल तक विमान पर बैठकर दुनिया की सारे भोग विलास का अनुभव किया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। ऐठन सवादी बैसल है क्यों 40, 50, 60, 70 साल तक के लोग सब संसार के विषय से सवादी भोगनो, दिन बितले रात बितले, दिन बितले रात बितले, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, शिशिर वसंत फुर्राए आता है। कते तिला संक्रांत बितले, कते होली बितले, कते दिवाली बितले, कते व्यंजन तरुआ तरकारी खलिए, पकवान खलिए। अब मांसाहारी ऐसी तो होली में नहीं जाने कते खसी के गर्दन काट के खा गए। संतुष्टि भेले केकरो की, केकरो मन भर गई, केकरो इच्छा के पूरा भेले। भोगा न भुक्ता है वैवे भुक्ता है, तृष्णा न जरना वैवे। मनुष्य की इच्छा शक्ति का अंत कभी नहीं होता। कबीर जी कहते, माँ न जातु कामः काम्यानाम उपभोगेन सम्मति हविषा कृष्णममृतमयी भूयमेव। अग्नि की ज्वाला कभी घी की आहुति से शांत होती है क्या? अग्नि तभी शांत होगी कि अग्नि में लकड़ी डालना बंद कर दो, स्वयं बुझ जाएगी। जीवन में संयम करो, जीव पर नियंत्रण करो, नहीं तो बहुत के पाबनियों दिन में इच्छा होती कि रहुआ बुआरी के भेट जाए। मिथिलावासी माछ खाने बड़ा पास, खासकर ब्राह्मण वर्ग में तो बेसी। जते बच्चा जन्म ले तो माछ सब पोखर में खाना लगे कि हमरे मारी के खाती बात। अरे जो थोड़ा सा नियंत्रण तो करो। कबीर जी कहते, माँ यावत स्वस्थ मिदम करे वर्ग में, हम जब तक शरीर स्वस्थ है जो करना है कर लो। जब तक शरीर स्वस्थ है जो करना है कर लो। बुढ़ापा अपने आप में बीमारी है। जते बूढ़ बुढ़े सब चीज से सुन लिया। अब जब बूढ़ भ गए तो हम तब पुता हुआ कि कुछ नहीं कर। ए बुढ़िया चुप रह, तू दान नहीं कर सके छे, तीर्थ नहीं जा सके छे। जब तक अपना शरीर स्वस्थ है जो करना है कर लो। बुढ़ापा में कुछ नहीं। बुढ़ापा खुद बीमारी है। घुटना पकड़ लिया, कमर पकड़ लिया, हाथ में लाठी आ गई, अंगम गलितम गलितम मुंडम तसन विहीनम जातम। तब क्या करोगे? न तीर्थ जा सकते, न दान दे सकते। बाल बच्चे यदि लायक होगा तो कुछ करा देगा, यदि नालायक होगा तो हाथ से छड़ी भी छीन ले, जीने का सहारा भी छीन ले। बच्चे को लोग जन्म देकर लालन पालन करता है ना। जकरा बच्चा नहीं हुई है, बच्चा भी तो गार्जियनों के बच्चा के खिलावा मन मन लगे से अंगना में ताता थैया चलो हाथ पकड़ पकड़ कर अब बड़ा प्रेम से गबई छे कि तुझे सो जाए
तुझे सूरज कहूँ या चंदा। कोई पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ के अंगना में चलना सिखलाता है, गीत भी गाता है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के कारण मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूठ रहा है मेरे जीवन का सुख सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। चल हाथ पकड़ ले मेरा, तुझ में चलना सिखला दूं। चल बाह पकड़ना मेरी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो जिन बाल बच्चों के लिए बुढ़ापे का लाठी समझ रहे थे, जीने का सहारा समझ रहे थे, ऐसा समय आ गया है वही माँ बाप का सहारा छीन लेता है। इसलिए बाल बच्चों के भरोसे अपनी जिंदगी को मत छोड़ो। जो करना है जवानी में कर लो, धर्म करना है, तीर्थ करना है, दान करना है, भागवत कथा करवानी है, सत्संग करना है। बाल बच्चा अपने बाल बच्चा के लिए परेशान हो जाएगा, तुम्हारी ओर मुड़ के देखेगा नहीं, यही दुनिया है। करदम कपिल जी माता से कह रहे हैं कि माँ आयु गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम जाति। देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है, समय लौट कर आता नहीं। जितना जल्द हो सके अपने आप को भगवान के हवाले करें। भागवत में इसे तत्व ज्ञान का उपदेश कहते हैं, दूसरी भाषा में इसे मीमांसा शास्त्र कहते हैं, उत्तर मीमांसा। माता देवहूति के मन में बैराग आ गया, भगवान की चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया।
परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि दक्ष प्रजापति को 60 कन्याएं थी। सबसे छोटी कन्या जगदम्बिका भवानी सती, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि माता सती अपने पिता के घर शरीर जला लिया, आत्मदाह कर लिया? हमें ये कथा सुनाइए। और आज की कथा में हम लोग अंतिम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सती उपाख्यान इसे कहते हैं। ये कथा शिव महापुराण से ली गई है और सत्संग की महिमा बताने के लिए सुखदेव जी शिव पार्वती मिलन, शिव सती उपाख्यान की चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब मनुष्य को सामर्थ्य हो जाती है ना, सत्ता मिल जाती है, तो अहंकार हो जाता है। दक्ष प्रजापति महादेव के ससुर हैं, लेकिन देवताओं ने दक्ष प्रजापति को सेनापति बना। इतना अहंकार आ गया, एक बार सभा के बीच, देवताओं की सभा में, महादेव व्यास मंच पर बैठे थे और दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया, खरा खोटा सुना। क्यों अपमान किया? कि महादेव ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। महादेव ने प्रणाम क्यों नहीं किया? महादेव व्यास मंच पर बैठे थे। व्यास मंच पर बैठा व्यास किसी को प्रणाम नहीं करता, ये मंच सबसे ऊंचा माना। लेकिन अहंकारी दक्ष प्रजापति की मति मारी गई। हमें जामाद होकर प्रणाम नहीं किया, ये कैसा है? अवधूत है, कपाली है, मुंडमाली है। सभा में कहीं किसी को कोई गालियां देता है? सभा में गाली वही व्यक्ति देता है जिसके माथे पर विनाश नाच रहा है। नंदीश्वर ने उठ के कहा, हे दक्ष प्रजापति, तुम महादेव की महिमा नहीं समझते हो। ये त्रिभुवनपति हैं, ये त्रिलोकीनाथ हैं, जिनके तीसरे नेत्र खोलने से संसार प्रलय हो जाता है। तुम सभा में उनका अपमान कर रहे हो, तेरा मस्तक कट जाएगा, तेरी जिह्वा कट जाएगी। नंदीश्वर महाराज ने साथ। लेकिन अहंकारी दक्ष प्रजापति महादेव को नीचा दिखाने के लिए पुनः एक विशाल यज्ञ का आयोजन। यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। हम इतना यज्ञ करेंगे, इतना पुण्य करेंगे, इतना तप करेंगे कि दूसरे को भस्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, महादेव और सती को छोड़। सभी देवी देवता विमान पर चढ़ के जा रहे हैं। माता सती को पता लगा, महादेव से आग्रह करने लगी, स्वामी चलिए न यज्ञ में। महादेव कहते हैं कि बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगा, तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है, तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया है, मैं तो कहूंगा तू भी मत जा। सती कहते हैं कि माता पिता के घर निमंत्रण की क्या जरूरत है? तेरे पिता के अंदर अहंकार है, वो जानबूझ के निमंत्रण नहीं भेजा है। फिर भी नारी हठ बड़ा खराब होता। सती ने जिद कर दी तो महादेव ने नंदीश्वर आदि को साथ कर दिया, चली गई अपने माता पिता के घर। जैसे मैके में पहुंची, बाकी बहनें 59 बहन पहले से पहुंची हुई है।
सती को देखकर सभी ठिठोलियां मनाना शुरू किया, व्यंग करना शुरू किया। देखो कैसी बेशरम है, बिना निमंत्रण की आ गई यहाँ। माँ ने गले से लगाया, यज्ञशाला में गई, पिता को प्रणाम किया। पिता ने मुंह घुमा लिया, एक बार अपनी पुत्री से हाल चाल नहीं पूछा, मुंह फेर लिया। सती सारे अपमान को सहती रही। जब यज्ञशाला में महादेव का कहीं स्थान नहीं देखा, अब सती का क्रोध आपे से बाहर। महिलाओं में ये गुण होता है, सब कष्ट सह लेती है, अपने पति का अपमान नहीं सहती। पिताजी, सती पूछती है अपने पिता से, दक्ष प्रजापति से, आपने यज्ञशाला में महादेव का कहीं स्थान ही नहीं दिया है, बिना महादेव की पूजा किए क्या आपका ये यज्ञ संपन्न हो सकता है? दक्ष के अंदर जो महादेव के प्रति घृणा थी, वो गुबार निकलने लगा। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैंने तो तुमको निमंत्रण भी नहीं दिया यहाँ आने के लिए। मैं उस अर्धंग की, उस कपाली मुंडवाली की पूजा करूं? मैं किसी से कम हूं क्या? जब दक्ष के मुंह से महादेव के खिलाफ गालियां निकलना शुरू हुई, तो सती को अब बर्दाश्त नहीं हुई। ये तो आदिशक्ति जगदम्बा है, चाहती तो वही प्रलय कर देती, लेकिन गलती अपनी समझकर हमें इस जग में नहीं आना चाहिए था। मेरे पति ने हमें मना किया था। और सती के शरीर से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और सती वही शरीर। असकहि योग अग्नि तनु जाड़ा, भयउ सभा महा। नंदीश्वर आदि महादेव के जितने ग्रंथ थे जग विध्वंस करने लगे, और नारद जी आ गए कैलाश पर्वत पर महादेव को सूचना देने। नारद जी देखते हैं कि महादेव तो आंखें बंद कर जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम, सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम, सीता राम जय
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय हो हरि बोल जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम और श्याम रामचंद्र की जय। नारद जी भोलेनाथ ने आंखें खोली, सूचना दिया कि माता सती ने शरीर गिरा लिया। तुरंत जटा से एक बाल खींचा भोलेनाथ, वीरभद्र महाकाली प्रकट हुई। महाकाली का मंदिर तो सामने ही कथा सुन रही है और दोनों ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया। जजमान स्वरूप दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाला। सब देवता ने भोलेनाथ से स्तुति की। आशुतोष भगवान शिव और धड़धानी है, बकरे की गर्दन लगाकर अपने ससुर को पुनर्जीवन दान दिया। दक्ष प्रजापति भोलेनाथ के चरण पे गिर पड़े, क्षमा मांगे। वही माता सती पर्वतराज हिमालय के घर उनकी धर्मपत्नी मेनका उनके गर्भ से प्रकट हुई और जब 5 वर्ष की थी तो नारद जी ने हस्तरेख देखकर पार्वती के लिए भविष्यवाणी की। अब पुनः क्योंकि महादेव और पार्वती की जोड़ी कोई नई नहीं है, उस सृष्टि की आदि अंत है। महादेव को पाने के लिए नारद जी की बात पर विश्वास कर गौरगिरी पर्वत पर जाकर 3000 वर्ष तपस्या। इसी बीच में तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ जो ब्रह्मा से वरदान लिया था कि शिव की संतान छोड़कर हमें कोई युद्ध में पराजित न करे। और वरदान पाकर तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैला दिया। सब देवता पहले कामदेव को भेजा, शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। सबने महादेव से स्तुति की, महादेव को विवाह के लिए राजी किया। महादेव ने कहा कि यदि मेरे ब्याह करने से संसार का कल्याण होगा, देवताओं का हित होगा, तो मैं तैयार हूं, लेकिन पहले मैं कन्या की परीक्षा लूंगा। जहां पार्वती तपस्या कर रही थी, महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा और महादेव के आदेशानुसार सप्त ऋषि माता पार्वती के सामने महादेव की निंदा करना शुरू की। देवी, इस निर्जन वन में तुम महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हो। तुम जानती हो कि महादेव कौन है? अरे उसने तो कामदेव को जला दिया। उसके न जाति का ठिकाना है न गोत्र का ठिकाना है।
उसके घर में न सास है न ननद है, न घर है न द्वार है। कोई भी कन्या ऐसे दुल्हा का वरण करना चाहेगी जहां उसके जीवन में सुख सुविधा प्राप्त हो। तेरे जीवन में क्या मिलेगा? महादेव को पति बनाकर आगे आगे गौरी कौन गुण शिव तोरा मन भाव किया है गौरी कौन गुण शिव तोरा मन कौन गुण शिव तोरा
ऋषियों से कहते हैं कि असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा द्वेषी वैशात् करुणाम्बुधो वा शिवस्यमेवास्ति गतिर् मम। कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरो शंभो न तो रहो कुमारी। हे सप्तऋषि, हमें करोड़ों जन्म लेना पड़े कोई हर्ज नहीं, कि मेरे पति तो महादेव ही हो। सप्तऋषियों ने माता जी को प्रणाम किया, क्योंकि पार्वती तो आदि शक्ति जगदम्बा है, महाकाली है। उनके माता पिता को सूचना दी, पार्वती की तपस्या पूरी हुई। शिव पुराण से यह कथा ली गई है। भागवत में केवल सत्संग की महिमा बताने के लिए एक छेपक के रूप में सुखदेव की चर्चा करें, और हम लोग भी संक्षेप में ही चर्चा करें। सब देवताओं ने महादेव का श्रृंगार किया और बाराती लेकर चले हिमाचल प्रदेश, जहां पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। विश्वकर्मा ने सुंदर मंडप बनाया है। राजा की पुत्री है, त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदरी है। बड़े धूमधाम से ब्याह की तैयारी चल रही है। लेकिन ब्याह के इतिहास में महादेव और पार्वती जैसा ब्याह न कभी हुआ था न कभी हो। मैथिली भाषा में यदि कहल जाए, पंडाल में जे मैथिली नहीं बुझ वाला हो से हाथ उठाओ तो, जिनकी समझ में मैथिली नहीं आती हो, मतलब सब आदमी मैथिली बुझे वाले एकोटा हाथ में। ब्याह तो जीवन में लोग करेगा एक बार, कोनो अभागा के दुइयो बेर चार बेर करब पड़ै छै अलग अलग। तो ब्याह के दिन दुल्हा सजै छै, दुल्हन सजै छै। महादेव केहन दुल्हा छथिन? तो आइए जो मुर्दा जल गई है, चिता में सब भस्म लगा छाउर लगा देह में ले ले। बड़का बड़का जटा, अब पूरा देह में सांप, जटा में सांप, कान में सांप, गर्दन में सांप, हाथ में। बौरत के हैं जय बौरत के महीनों दिन से चारा नहीं भेटले। जो स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से ले जाए तो जय बाराती में ब्रह्मा विष्णु देवता के राजा इंद्र, बड़ा स्टैंडर्ड बढ़िया भक्त। जो निम्न दृष्टिकोण से ले जाए तो महादेव के सबसे पाछा छथिन। अब महादेव के जे अपन परिवार छन श्मशान में रह वाला सा, भूत प्रेत हैजा कैंसर अधसर प्लेग टुनकी डाकनी शाकनी पिशाच, ई सब महादेव के बढ़िया छन। केकरो एकोटा मुंह नहीं तो केकरो दू-दूटा मुंह, केकरो पेट में मुंह, केकरो कपार में आंख, केकरो सूप सन के कान, केकरो बखारी सन के पेट। जसदुल्लाह गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जसदुल्लाह तस बनी बड़ाता कौतुक विविध होत मग जा। सब रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात में। 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 कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई मूस बिलैया बहुरहबा के बरियात में। कोई मूस बिलैया बहुरहबा के बरियात में। सब
भूत प्रेत सब सजन बराती भूत प्रेत सब सजन बराती भूत प्रेत सब सजन बराती दाता जय जय गौरवा की बरियात में नाचे गाता भैया गौरवा की बरियात में सब रंग अनोखे बाबा गौरवा की बरियात में सब रंग जनों के बाबा गौरवा की बरियात सजल बराती चलल दिगंबर सजल बराती चलल दिगंबर सजल बराती चलल दिगंबर सजल बराती चलल दिगंबर ओढ़ बरद चढ़ बरियात में पूर्ण बरद चढ़वैया गौरवा की बरियात में सब रंग अनोखे बाबा गौरवा की बरियात में सब रंग अनोखे बाबा गौरवा की बरियात में भूत प्रेत सब सजल बराती भूत प्रेत सब सजन बराती भूत प्रेत सब सजल बराती भूत प्रेत सब सजन बराती नाचे काका खैया गौरवा के बरियात में नाचे गाता भैया गौरवा की बरियात में सब रंग अनोखे बाबा गौरवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा गौरवा की बरियात में हर हर महादेव। महादेव बहुत सुंदर देखियो ने पुरुष सबके ढीला देखे तो महिले सब जोर लगा देती आई कथो जे भ रहला से महिले सबसे जोर आई कल महिला शक्ति आगू छे आ पुरुष शक्ति पाछू छे ने ये खबर हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई और बच्चा सब जे गेलखिन बरियाती देखो तो बीमारी सबसे भूखल रहे छे सबके पकड़ लेके सब हॉस्पिटलाइज डीएमसीएच बुझू हाउसफुल भ गेल किछु बच्चा सब जे रहे धूर्त सब बदमाश सब सेनगर सब वो जान बचा के भागे मैं बहन सब पूछे छथिन बउआ देखलिए केहन दुल्हा केहन बरियाती बच्चा सब से तो ऊपरे सांस चले छे कहे छे रुकू रुकू कनी दम धर दिया बाप रे बाप एहनो दुल्हा एहनो बरियाती गजब हो गेले यही बर ले गौरी तप के लनी बेलक पात छिवाई हर के देखियो लगे मां आई बुढ़वा बढ़ गेले गिरजा 3000 वर्ष तपस्या केले जकरा मुंह में ने गोटा दांत छे ने घर छे ने घरारी छे अब बरियाती सब केहन केहन मुंह कान वाला सब छे हमरा तई कबीरचक मथुरापुर में एको का वहन चेहरा नहीं दिखाई देलका जे महादेव के परिवारक बरियाती छे धिया पुता कहे छे आयल बराती नगर भेल शोर नगर में शोर भ गेले कोन बात के कि दुल्हा लंगटे नाचै प्रेत बजावे फूटल ढोल दुल्हा त लंगटे नाच रहल छे आ प्रेत सब फुटला बाद ढोल लगा पीट रहल छे एकटा महादेव के बरियाती में का गौन हमरो सब टीम में छे वो छड़ी के चलावे छे वो तो अंतर में छे नहीं तो कखन भूत बनता कखन चिंतर बनता तो मैना पार्वती को लेके घर में छिप गई यह कहने लगी किसी भी हाल में ये ब्याह नहीं होगा मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया मेरी बेटी इतनी सुंदर इस पौराहा वर्ष में अपनी बेटी का ब्याह करूंगी किसी हाल में ये विवाह नहीं होगा
विद्यापति जी का सुंदर प्यारा शब्द है, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि पार्वती की माता मैना कहती है ये ब्याह नहीं हो सकता है, अब तो हाहाकार। चलिए बोलिए उमापति महादेव की।